सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर 6 जो आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर आप उसको सिविक्स के नाम से जानते हैं उसी का चैप्टर 6 लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ से हम हमारा सेकंड टर्म का प्रिपरेशन चालू करेंगे। तो वीडियो को आप रेगुलर देखें, आपके लिए रेगुलर जिस तरह टर्म 1 पर वीडियो आ रहा था वहाँ पर हम थोड़े लेट थे, मगर यहाँ पर हम टारगेट ले चुके हैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कराने का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी फील हो रहा है आपका भी। तो अभी यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर MCQs भी लाएंगे और आपके लिए कंटेंट भी आते जाएगा। तो आप इसको जरूर से जरूर देखें, आप ही के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम चालू करते हैं हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का जो पार्ट 1 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन देखेंगे बस। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है वो समझेंगे और पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है वो समझेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से वहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। और अभी हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है यहाँ पर, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमको क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज का। उससे पहले आप समझिए पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। हमको पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत जानने से पहले पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक ऑब्जेक्टिव को लेकर एक ही दिशा में काम करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि समाज का भलाई करना है तो लोग समाज का भलाई के लिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू क्या होता है, समाज को भलाई करना है। ठीक है, तो जैसे अभी रूलिंग गवर्नमेंट जो बीजेपी है, इसको माना जाता है कि एग्रीकल्चरल फ्रेंडली पार्टी, मतलब कि जो खेती कृषि करने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा फेमिलियर हैं पार्टी वाले। ठीक है, और जो कांग्रेस गवर्नमेंट था उसको भी माना जाता था, वो थोड़ा अप डाउन होते रहता था पैरामीटर में, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाता था। ठीक है, लेकिन पार्टी का मेन फोकस क्या रहता था, देश के हित में काम करना, हर पॉलिटिकल पार्टी का है। तो उसी तरह यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें ही डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी है क्या, मतलब कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है। तो देखिए जो पहला पॉइंट है आपका, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। मैं आपको जैसे बताया पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पीपल्स का ग्रुप है, लोगों का समूह है जो कि हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर, जो एक साथ आते हैं क्या करने, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने। आप सबको पता है इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं एक साथ और वहां पर वो इलेक्शन जीतने के बाद अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जहां पर वो पावर होल्ड करते हैं। पावर होल्ड करने का मतलब एक एक मिनिस्ट्री को वो लोग एडॉप्ट करते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर उसी रूलिंग पार्टी का जो जीता है पार्टी। ठीक है, तो फिर उसके बाद आएगा प्राइम मिनिस्टर, उसी पार्टी के जो सबसे ऊपर हेड होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। आगे चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो फिर होते हैं फिर हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब कहां से आते हैं, ये जो पार्टी जीतता है इलेक्शन वही पार्टी बनाता है अपना, ये अपने लोगों को मेंबर उस चीज का। ठीक है, मतलब मिनिस्टर। ठीक, फिर देखिए सेकंड पॉइंट में आपका क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम पॉलिसीज थ्रू व्हिच दे नोन। क्या बताया मैं, पॉलिटिकल पार्टीज का खुद का कुछ पॉलिसी होता है, इस बात पर ध्यान देंगे। पॉलिटिकल पार्टी का खुद का कुछ एक पॉलिसी होता है जिस चीज के लिए वो लोग जाने जाते हैं। ठीक है, नोन मतलब वो लोग जाने जाते हैं। जैसे मैं आपको बीजेपी का बताया, वो क्या है, वो फ्रेंडली है किसके, वो फ्रेंडली है एग्रीकल्चर, जो कृषि करते हैं लोग उनके। ठीक है, और थर्ड क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, जैसे एक फैमिली होता है, एक फैमिली में क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो, और सबसे छोटा कौन होता है, जो जिसका उम्र सबसे घर पर कम हो। ठीक है, बुजुर्ग कौन होते हैं, जिनका उम्र घर पे सबसे ज्यादा हो, तो उनको घर का मान लेते हैं हम क्या, लीडर। ठीक है, और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पर क्वालिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम क्या देखते हैं ऐसे नॉर्मली, जो घर पर सबसे बड़े हैं उनको मान लेते हैं हम घर का लीडर, और जो घर पर सबसे छोटे हैं उसको मान लेते हैं घर का सबसे छोटा मेंबर। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी है। यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आप में क्वालिटी अच्छा है तो आप में भी गुड लीडर हो सकते हैं अपने पार्टी के। ठीक है, मेरे में क्वालिटी अच्छा है तो मैं भी हो सकता हूं मेरे ग्रुप का पर्टिकुलर एक सबसे पोटेंशियल लीडर हो सकता हूं मैं अपने ग्रुप का। ठीक है, तो आप भी हो सकते हैं। तो लीडरशिप डिपेंड यहां पर करता है क्वालिटी पर। ठीक है, जिस आदमी पर जैसा क्वालिटी वो आदमी वैसा लीडरशिप करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, लीडर्स, या फिर अलग भाषा में बोले तो लीडरशिप। ठीक है, फिर सेकंड आपका बनेगा एक्टिव मेंबर्स। अगर एक पार्टी है उसमें मेंबर्स नहीं होंगे तो क्या फायदा,
ठीक है। तो पार्टी में कुछ एक्टिव मेंबर्स भी होने चाहिए जो पार्टी को लेकर हरदम डिवोट रहे, वो हरदम रेडी रहे, पार्टी जो ऑर्गेनाइज करे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो, वहां के लोगों को वहां पर बुलाया जाए, वहां पर सब लोग अच्छे से वहां पर एक्टिव रहें। वो चीज मेंबर्स ही वहां पर करते हैं। जो वहां पर आप भीड़ देखते हैं वो पार्टी के मेंबर्स तो नहीं, पार्टी के सपोर्टर और मेंबर्स दोनों मिलकर होते हैं, ठीक है। और थर्ड होते हैं पार्टी के सपोर्टर्स, दूसरे भाषा में इनको फॉलोअर्स कहा जाता है, सपोर्टर्स। जो सपोर्टर्स होते हैं वो अगर ना रहे तो पार्टी यहां पर टिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए आपका पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, शॉर्ट में समझिए। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए और क्या बनाते हैं, एक गवर्नमेंट। जब वो पावर होल्ड, तब जाकर वो पावर वहां पर होल्ड कर लेते हैं। पावर होल्ड करने का मतलब मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी का खुद का कुछ पॉलिसी होता है जिसलिए वो पूरे देश में जाना जाता है, पूरे स्टेट में जाना जाता है, ठीक है। और उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या। एक लीडरशिप, सबसे पहला पार्टी का एक सबसे बड़ा लीडर होना चाहिए जो लोगों को जोड़ कर रखे। सेकंड, जो नीचे लीडर के जो लोग होंगे वो उसके पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड, पार्टी के लिए कोई सपोर्ट करने वाला लोग होना चाहिए। मतलब कि जैसे हम सब, आपका भी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप भी सपोर्ट करते होंगे, जो आप मेरे व्यूअर हैं, तो मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट में भी करता हूँ, ठीक है। तो वो होगा आपका यहाँ पर फॉलोवर्स का पॉइंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शंस। तो आइए आगे देखते हैं हमारा जो हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है। तो यहां पर अभी हम समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी का काम को और अच्छे से, मतलब और डीप पर जाकर के उसको समझेंगे। मैं आपको वहां पर क्या बताया, वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाते हैं, वहां पर सिर्फ मैं आपको ये बताया, लेकिन उनका और भी मल्टीपल रोल्स होता है। सिवाय गवर्नमेंट बनाने का भी इनका और भी काम होता है। उसी चीज को अभी हम यहाँ पर इन पॉइंट्स में 6 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो होता है ना मोटिव, वो मोटिव होता है उनका कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। गवर्नमेंट फॉर्म करें इन द सेंस कि वो लोग लोगों के लिए सरकार बनाए और लोगों का वोट लेकर सरकार बनाए, मेरिट पर बनाए। और उससे क्या होगा, मेरिट पर बनाने से वो लोग लोगों का ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकेंगे, जो उनका मोटिव है वो और अच्छे से लोगों को समझा सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, मतलब कि इलेक्शन वो लोग लड़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, पुट डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू देयर वोटर्स। अपने वोटर्स के लिए, जो उनको वोट कर रहे हैं वो लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीज लाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, और उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम लाते हैं। प्रोग्राम मतलब इन द सेंस कि वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम्स होते क्या हैं ये समझने का कोशिश करिए अभी आप। वेलफेयर प्रोग्राम्स को ऐसे समझ सकते हैं आप, सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया हमारे भलाई के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको कहा जाता है वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये सब चीज कौन लॉन्च करता है, ये सब चीज पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसी में ही ये लोग ये सब चीज लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये वेलफेयर प्रोग्राम्स भी किसका पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच ऑल्सो परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है जो कि परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, वही पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, मतलब हमारे भलाई के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहां पर बनता है, पार्टी प्लेज मेजर रोल इन फॉर्मिंग अ कंट्रीज न्यू लॉ। मान लीजिए एक देश को नया लॉ का जरूरत है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले फिलहाल में ही आपको देखने को मिला होगा कि जो मैरिज का जो एज था वो लड़कियों का, उसको 18 से बढ़ाकर 21 तक कर दिया गया है। तो ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कोई तो वहां पर अकेले बैठकर नहीं किया होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो विनिंग, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो जीता हुआ है पॉलिटिकल पार्टी, अगर एग्जांपल के तौर पर बोलूं या फिर आप ऐसे भी समझ लें, बीजेपी जो जीता हुआ पार्टी है, इसके पास मेजोरिटी है तभी ये गवर्नमेंट बना है। मेजोरिटी मतलब इसके पास आधा से ज्यादा सीट है, जितना सीट पार्लियामेंट में है उतना क्या आधा से ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। तो वो बीजेपी वहां पर गवर्नमेंट बनाया और गवर्नमेंट बनाने के बाद वो न्यू लॉ लाया, ठीक है। अब ऐसे समझिए न्यू लॉ लाया, जिसमें न्यू लॉ में वो बताया जो वुमेन्स का मैरिज जो होता है, वुमेन्स का जो मैरिज होता है वो अब 18 से बढ़कर कितना चले गया है, 21 का एज पर चले गया है, ठीक है। तो ये चीज कौन बताया, गवर्नमेंट बताया। गवर्नमेंट किसका है, बीजेपी का। तो देखिए यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी रोल कहां रहता है, गवर्नमेंट में न्यू लॉ बनाने के लिए, मतलब एक कंट्री के भलाई के लिए, ठीक है।
फोर्थ आता है पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज जो होते हैं ना वो पब्लिक का ओपिनियन को एक आकार देते हैं। आकार का मतलब क्या, मान लीजिए जैसे हम एक और एग्जांपल उठाते हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस, ठीक है, मैं उसको SSR लिखता हूं, सुशांत सिंह राजपूत उसका केस। इसमें क्या हुआ, इसमें सीबीआई का डिमांड की है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सीबीआई का डिमांड किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि जो बीजेपी के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या किया, यहां पर सीबीआई को लगा दिया इस केस में। तो वो उस चीज का डिमांड कौन किया, इस चीज का डिमांड किया पब्लिक। पब्लिक क्या डिमांड किया, पब्लिक सीधा सीबीआई का डिमांड नहीं किया, पब्लिक डिमांड किया इसको क्या मिले, न्याय मिले। न्याय मतलब उनको जो गलती नहीं किए उस चीज का जो भुगत रहे हैं उस चीज को, उस चीज से उनको फ्री करें, ठीक है। तो उस जगह में क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका जो ओपिनियन था उस ओपिनियन को सेव किया। सेव करके मतलब कि वो लोग सीबीआई को पीछे लगा दिए, वो अब इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो आदमी सही था या वो गलत था, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये चीज बताया। तो पब्लिक ओपिनियन को सेव कौन, मतलब एक आकार कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पार्टीज फॉर्म एंड रन्स गवर्नमेंट। जो पार्टी है वो क्या बनाता है, सबसे पहले आपको तो पता चला कि वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगर इलेक्शन जीत जाए तो वो क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर गवर्नमेंट बनाने के बाद वो गवर्नमेंट को चलाता कौन है, वो लोग खुद जो बनाते हैं गवर्नमेंट, वो लोग खुद, पॉलिटिकल पार्टीज खुद उस चीज को रन करते हैं, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का पहले पार्ट का, पार्टीज हाईलाइट एंड रेजेस द इशू ऑफ पीपल। मान लीजिए कुछ लोगों को दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, पार्लियामेंट में वो चीज पता नहीं है लोगों को, मतलब वहां पे जो बैठने वाले लोग हैं जो इसका हल निकाल सकते हैं उनको पता नहीं है इस चीज का। तो पॉलिटिकल पार्टीज वहां क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वहां जाकर के अपना आवाज उठाते हैं लोगों के तरफ से कि उन लोगों को दिक्कत है, उन लोगों का हेल्प किया जाए। मतलब कि ये लोग एक सामाजिक काम भी करते हैं, ठीक है। लोगों का जो दिक्कत है उस चीज को भी ये लोगों हल करते हैं। कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इतने इनके फंक्शंस हैं, क्या क्या, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाने के बाद न्यू लॉ लाते हैं, और जो फिर अपने न्यू मतलब जो अपने वोटर्स हैं जो उनको सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाए, जो उनके ऊपर भरोसा दिखाए, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स लाते हैं। वो वेलफेयर प्रोग्राम्स मतलब उनके भलाई के लिए प्रोग्राम लाते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनता है तो वहां के लोगों के लिए वो पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं जहां पर उनके लिए हल हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर में और आगे जाएंगे और वहां पर हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर ऐसे ही प्यार देते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।